नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीधी धमकी दे दी है। पार्टी के नेता राम कदम ने कहा है कि अगर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने एक शब्द और कहा तो इस यात्रा का अलग अंदाज में स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी माफ कीजिएगा, सावरकर के बारे में कुछ हकीकतें लगातार बता रहे हैं, वो हकीकत जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वही किया जो वो जानती है, यानी कि धमकी देना। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में साफ तौर पर कहा कि अगर ये चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा को रोकना तो रोकना चाहते हैं तो रोक लो। उन्होंने यह भी कहा, इस मौके पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस नेता ने यह कहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को रोक देंगे, मैं उसके बारे में अब शब्द नहीं कहूंगा। उन्होंने यह कहा कि मुझ में और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर क्या है राहुल गांधी अपने इस बयान के जरिए बयान कर रहे हैं। सुनिए। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है, और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए, उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुना आपने। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सावरकर जिस तरह से नतमस्तक हुए थे अंग्रेजों के सामने, ये तमाम चीजें तथ्य हैं। ये तमाम चीजें सावरकर ने जो खत लिखे अंग्रेजों को, ये तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं। मगर भाजपा के नेता राम कदम सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को। वो धमकी किस तरह से दे रहे हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल सावरकर के बारे में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इस तरह से भाजपा को बात चुभ गई है। जी हां, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाई मैं आपको बाकायदा तथ्यों के जरिए बता रहा हूं, फैक्ट्स के जरिए बता रहा हूं, खतों के जरिए बता रहा हूं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और यह माफी कभी भी गांधी या नेहरू ने नहीं मांगी। तो सावरकर को महान कैसे माना जा सकता है, वीर कैसे माना जा सकता है? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर बाद में आपको राम कदम की बात सुनाऊंगा मैं आपको। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। सुना आपने। और जैसे मैंने कहा कि राम कदम
एक ही बात जानते हैं, धमकाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अंदाज बन गया है। और उन्होंने बहुत ही उग्र अंदाज में राहुल गांधी को कहा कि अगर आपने एक और शब्द कहा सावरकर के बारे में तो इस यात्रा का अलग ढंग से स्वागत किया जाएगा। राम कदम ने किस तरह से उन्हें धमकी दी, मैं चाहूंगा आप भी सुने। राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ आप भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भक्तों को आप यदि उकसाओगे तो आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। दरअसल इस पूरे टकराव से दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात कि राहुल गांधी तथ्यों पर भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा खत पेश किया, दोस्तों, सावरकर का खत पेश किया। यही नहीं, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं खुद वीर सावरकर द्वारा लिखी गई यह किताब, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र दर्शन। मैं चाहूंगा कि आप देखें कि उनके 105 और 106 पन्नों पर क्या लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से अंग्रेज जापानी सेना का सामना कर रहे हैं, बंगाल और असम के हिंदू महासभा के युवकों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और सेना में जल्द से जल्द शामिल होना चाहिए। यह बात किसी और ने नहीं, सावरकर ने लिखी है। यानी कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों की सेना में शामिल होने का वकालत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, अंग्रेज जो थे वो किसका मुकाबला कर रहे थे? सिर्फ जापानी सेना का नहीं कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस की INA का सामना कर रहे थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो खुद सावरकर के शब्दों में सावरकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए युवकों से अपील कर रहे थे। यानी कि सावरकर सुभाष चंद्र बोस की INA के खिलाफ थे। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता चुका हूं। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 106 पर, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अगेन, it must be noted that Japan's entry into the war has exposed us directly and immediately to the attack by Britain's enemies. Consequently, whether we like it or not, we shall have to defend our own hearth and home against the ravages of the war. And this can be only done by intensifying the government's war's effort to defend India. Hindu Mahasabha must therefore reuse Hindus, especially in the provinces of Bengal and Assam, as effectively as possible to enter the military forces of all arms without losing a single minute. एक लम्हा बर्बाद किए बगैर युवकों को बरतानी सेनाओं में शामिल होने चाहिए। मेरे शब्द नहीं हैं, सावरकर के शब्द हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे में भाजपा राहुल गांधी को धमकी क्यों दे रही है? ये तो सावरकर के खुद के शब्द हैं। वो अंग्रेजी सेना के साथ खड़े हुए थे और जैसा कि राहुल गांधी ने उनका उस खत को पढ़ा, उसमें तो माफी मांग रहे थे। और बात यहां नहीं रुकी, एक नहीं आधा दर्जन बार इस शख्स ने माफी मांगी। काला पानी के अंदर न जाने कितने लोगों को यातनाएं दी गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सावरकर को किसी तरह की कोई यातना दी गई थी? ये तमाम तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश करे इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि इससे शिवसेना और कांग्रेस के बीच में नए सिरे से तनाव पैदा हो गया है। क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर बयान दिया है कि मैं राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो बतलाना चाहते हैं कि हर शिव सैनिक के लिए सावरकर का मुकाम जो है बहुत ऊंचा है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ने कही है। और जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में तनाव का प्रमाण है। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि राहुल गांधी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सावरकर को लेकर बाकायदा तथ्य पेश किए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई और बातें भी कही हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज की तारीख में विपक्ष और सरकार में तो बराबरी का मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि मीडिया विपक्ष के हाथों में नहीं है। सरकार जो है वो लगातार इस मीडिया के सहारे विपक्ष पर निशाना साधती है, मगर मीडिया और बीजेपी दोनों को समझना होगा कि बावजूद इसके जमीन पर हालात कुछ और है। जनता इस बात को समझ रही है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए। ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है, और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। यही नहीं, राहुल गांधी से वो भी सवाल पूछा गया कि भाई जब भारत टूटा ही नहीं तो आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगातार भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो दो तीन चीजों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोलता है। पहली बात कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो है आप ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है निशाना है कन्हैया कुमार पर, क्योंकि कन्हैया कुमार पर जेएनयू के प्रकरण से लगातार अब तक जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि ये आदमी जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसलिए इस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी समझाया कि आखिर उन्हें इस यात्रा को करने की क्यों जरूरत पड़ रही है और क्यों बेशक भारत ना टूटा हो मगर भारत जोड़ो क्यों। सुनिए। सर, तुम्ही म्हणता की भारत जोडा, परंतु तुमचे सगळे विरोधक असे म्हणतात की भारत तुटलाच नाही, जोडण्याचा कुठं प्रश्न आहे, तर भारत नेमका कुठं तुटलेला आहे असं वाटतं तुम्हाला? समझ गए, मराठी समझता हूं मैं। तो आपने कहा कि भारत जोड़ो की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। यही नहीं, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इस देश को किसानों को रक्षा देनी पड़ेगी, किसानों को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों को लेकर पूरी तरह से जो है उदासीन हो गई है। किसान है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दो। क्या यह सही है? यही सवाल जो है राहुल गांधी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे थे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। विदर्भ के किसानों की बात की। विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है।
उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भाई हाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो एक बड़ी पेशकश की थी न्याय योजना, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए हम देश के गरीब को भूल नहीं सकते, यह सरकार चाहे जितनी भी कोशिश करे। हकीकत यह है कि इस देश में गरीब की हालत यह हो गई कि गरीब जो है वो, उस गरीब को आपको मुफ्त अनाज देना पड़ा और अब भी आप दे रहे हैं। आपने गरीब की यह हालत कर दी थी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा, 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर, फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि अब वो महाराष्ट्र में है, अब वो हिंदी बेल्ट में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा के हमले बढ़ेंगे, उनके पालतू मीडिया के हमले बढ़ेंगे, और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात है वो और भी उग्र होगा। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से इस पालतू पत्रकार ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था और यह कहा था, तुलना की थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की इमरान खान के साथ। यह तुलना जो है अपने आप में इतनी चालाकी से की गई थी, इसमें धूर्तता झलकती है दोस्तों। इससे पता चलता है कि पालतू पत्रकार विपक्ष पर निशाना साधने के लिए तमाम हदों को पार करने को तैयार है, और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की चुनौती आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। बहरहाल इस मंच पर उनकी यात्रा की हर बारीकी पर हमारी निगाह होगी। उसके आसपास जो राजनीति हो रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।